Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the complete GenAI series with Python and LangChain. आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पाइडेंटिक लाइब्रेरी के। सो बेसिकली पाइडेंटिक लाइब्रेरी हमें पाइथन में डेटा वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है बिकॉज एज यू नो कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट डेटा वैलिडेशन इंप्लीमेंटेड नहीं है लाइक एज कंपेयर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। यदि हम जावा की बात करें या C++ की बात करें तो हम जब भी इन लैंग्वेजेस में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम साथ में ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करना है लाइक इंट, कैरेक्टर, फ्लोट एंड सम अदर टाइप्स। बट इन पाइथन ऐसा बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एज, सो एज कुड बी नंबर, ऑब्वियसली बात है, और एज में हम जब भी स्टोर करेंगे तो क्या स्टोर करेंगे, नंबर से स्टोर करेंगे। बट क्या पाइथन में ऐसा होता है कि हमने एज इक्वल्स टू में एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, स्ट्रिंग पास कर दिया दैट माई एज इज 29, तो क्या पाइथन इस टाइम पर मुझे एरर जनरेट करके देता है? नहीं देता है। पाइथन सेज व्हाटएवर यू वांट टू स्टोर यू कैन स्टोर इन अ वेरिएबल, राइट? एंड सम टाइम इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। यदि मुझे एक बहुत अच्छे लेवल की जेनी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है या एक मुझे नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्शन एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, देन ऑन दैट टाइम पाइथन हो सकता है कि मुझे सम स्टेजेस पर एरर्स जनरेट करके दे एंड उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पाइडेंटिक। एंड इस वीडियो में हम पाइडेंटिक के कुछ बेसिक स्टेप्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें कमिंग वीडियोस को लर्न करने के लिए यूजफुल होंगे। सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू लर्न इट। इफ यस देन लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बस सबसे पहले गूगल पे चलते हैं और सर्च करते हैं पाइडेंटिक। आज जैसे ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक जो देखने मिलेगी वो होगी पाइडेंटिक का डॉक्यूमेंटेशन। हम इस पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। बहुत बेसिक्स हमें एक बार अंडरस्टैंडिंग करनी है कि व्हाट इज पाइडेंटिक एंड ऑल। सो पाइडेंटिक इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरी फॉर पाइथन। पाइडेंटिक आज की डेट में हर एक कंपनी यूज करती है। इवन पाइडेंटिक जो है वो पाइथन के हर एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के साथ सूटेबल या आप बोल सकते हो कनेक्ट भी हो सकता है। आप LangChain सीखें, आप LangGraph सीखें जो कि हम कमिंग वीडियोस में स्टार्ट करने वाले हैं, या आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो यदि आप फास्ट API सीख रहे हो वहां पर भी आप पाइडेंटिक को ही यूज करके करेंगे, राइट? ओके, ना यूज कैसे करना है? तो वी नीड जस्ट लाइब्रेरी पाइडेंटिक, उससे हम बेस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे एंड हम जिस भी क्लास में या जिस भी वेरिएबल के साथ डेटा वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वी जस्ट हैव टू इनहेरिट माय क्लास विद दिस माय बेस मॉडल क्लास। राइट, दैट्स सिंपल। अपना भी करके देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार देखते हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल कैसे करेंगे। इट्स ए सिंपल पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक, या आप UV यूज कर रहे हैं सो UV add पाइडेंटिक, वॉट एवर यू आर यूजिंग यू कैन। तो हम यूज कर रहे हैं पिप, सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम कमांड पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक। ओके, हम चलते हैं हमारे VS कोड में, ठीक है, एंड requirement.txt फाइल में हम चलते हैं एंड हम पाइडेंटिक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम जब भी requirement.txt फाइल को रन करें तो पाइडेंटिक हमारा इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ओके, टर्मिनल ओपन करते हैं हम सबसे पहले एंड कौन सी कमांड रन करेंगे? pip install -r requirement.txt फाइल। ओके, सो जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी थी वो हमारी इंस्टॉल हो गई होंगी। डन, यस। नाउ अभी हम नोटबुक फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड हम यहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे 15_ पाइडेंटिक डेटा validation.ip by NB फाइल, नोटबुक फाइल। परफेक्ट। नाउ मिनिमाइज दिस, न्यू सेल क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहले अपन डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस एनवायरनमेंट। डन। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम्स कि बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम क्या है और फिर पाइडेंटिक उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो सपोज एग्जांपल हमने एक क्लास डिफाइन किया, क्लास इज यूजर। नाउ आई वांट टू स्टोर नेम, तो हमने नेम बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दिया। आई वांट टू स्टोर ईमेल, तो ईमेल हमने बाय डिफॉल्ट क्या पास कर दिया, ब्लैंक स्ट्रिंग। देन एज, एज हमने क्या पास किया, यहां पर एज हम पास कर देंगे 0। ओके, तो हमने जब ये यूजर क्लास में डिफाइन की तो अवर रिक्वायरमेंट इज कि हम नेम में हमेशा स्ट्रिंग डेटा पास करेंगे, ईमेल विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग एंड एज विल ऑलवेज बी नंबर। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माय यूजर क्लास। तो कैसे बना सकते हैं? सो सिंपली से यूजर इक्वल्स टू यूजर। ओके, एंड यहां पर हमें यूजर्स में अलग अलग वैल्यू पास करनी है, तो हम कैसे करेंगे पास? यूजर डॉट नेम इक्वल्स टू, मे बी हमने पास कर दिया प्रतीक, ठीक है, एंड वी विल पास यूजर डॉट ईमेल इक्वल्स टू, ने पास कर दिया सपोज एग्जांपल email@gmail.com, एंड नेक्स्ट हम क्या पास करेंगे, यूजर डॉट एज, और एज हमने पास कर दिया 23, एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे यूजर को। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ भी यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट देखने मिल रहा है, परफेक्ट। बट यदि हम ऐसा करें कि यहाँ पे हम एज स्ट्रिंग में पास करने की, नंबर में पास करने की जगह हम स्ट्रिंग में पास कर दें,
हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एज हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ठीक है। बट अभी यदि हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में पास करेंगे, क्या ये वर्क करेगा? या मान लीजिए हम इसको ऐसे पूरा स्ट्रिंग लिख देते हैं, माई एज इज दिस वन मे बी, राइट, ओके। तो क्या ये डेटा हमारे एज नेम के एट्रीब्यूट में स्टोर हो जाएगा जाकर या नहीं होगा? बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि स्टोर नहीं होना चाहिए, बट पाइथन में बाय डिफॉल्ट या बाय डिफॉल्ट डेटा वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं है। सो यदि हम इस कोड को रन करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा। एंड इवन यदि हम नेक्स्ट लाइन में जाकर चेक करते हैं एज, तो आप देख पाओगे कि मुझे एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर हो रहा है, माई एज इज 23, विच इज नॉट करेक्ट, राइट? बिकॉज कमिंग फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होंगे कि एज में क्या स्टोर होगा, नंबर्स, बट मुझे देखने क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, यस। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पाइडेंटिक। पाइडेंटिक की हेल्प से हम इन सभी वेरिएबल्स के साथ, इन सभी एट्रीब्यूट के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं डेटा टाइप एज वेल, कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमेशा क्या स्टोर होगा, इंटीजर। आप यदि कुछ और स्टोर करने का ट्राई करेंगे देन यू विल गेट द एरर। ओके, लेट्स इंप्लीमेंट इट। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट कर लेंगे बेस मॉडल को। दैट्स इट। ये इकलौता मॉडल, या बोल सकते सिंपल बेस मॉडल हमारे लिए हर टाइप का डेटा वैलिडेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे देखते हैं, हम एक क्लास बनाएंगे अगेन से यूजर, बट दिस टाइम हम यूजर क्लास को इनहेरिट करेंगे किसके साथ, बेस मॉडल के साथ। ओके, परफेक्टली फाइन। नाउ डिफाइन द सेम वेरिएबल नेम। नेम में क्या होगा, स्ट्रिंग, ओके। बट हम यहां पर डिफाइन करेंगे नेम वेरिएबल का टाइप भी, कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। तो हम कहेंगे नेम कॉलन str। अब जब कहते हैं कॉलन str, इट मींस हमने नेम का टाइप डिफाइन किया विच इज स्ट्रिंग। अभी नेम में हम जब भी डेटा स्टोर करेंगे हमेशा क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। ओके, नाउ हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं एज, और एज का टाइप क्या चाहिए हमारे लिए, इंटीजर, और बाय डिफॉल्ट क्या हमने सेट कर दिया, 0। इवन आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हटा भी सकते हैं कि मुझे नहीं स्टोर करना है। नेम विल बी ब्लैंक एंड एज विल बी ब्लैंक, एंड दीज वैल्यूज आर कंपलसरी। हम जब भी यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें नेम भी चाहिए और एज भी चाहिए, और नेम किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग, और एज इंट। ओके, रन दिस। यूजर क्लास बन गई। अभी हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, यूजर इक्वल्स टू यूजर। अभी पाइडेंटिक में प्रॉफिट ये है कि हमें इसको सेपरेटली स्टोर नहीं करना है, दैट वी विल से यूजर डॉट नेम। आप ऐसा कर सकते हो, आपने कहा यूजर डॉट नेम प्रतीक, एंड हमने कहा यूजर डॉट एज इक्वल्स टू 23, डन। एंड फिर आप चाहें तो आप यूजर को प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स, क्या बोल रहे हैं मुझे ये, ठीक है। क्योंकि हम जब यहां पर यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस टाइम पर हमें नेम और एज बाय डिफॉल्ट पास करना होगा। हम ऐसे पास कर सकते हैं रीसेट करने के लिए, अपडेट करने को, बट जब भी हम यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेम और एज, दिस वैल्यूज आर कंपलसरी, वी नीड टू पास एज अ आर्ग्यूमेंट। तो कैसे पास करेंगे, नेम इक्वल्स टू, हमने क्या पास कर दिया, प्रतीक, ओके, और एज क्या पास कर दिया हमने, 23। इन दोनों को हम वीकली हटा देते हैं, ठीक है। एंड नाउ रन दिस। कैन सी दिस व्हाट वी आर गेटिंग हियर, यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और जिसमें वैल्यू क्या मिल रही है, नेम इज प्रतीक एंड एज इज 23। परफेक्टली फाइन, ये हमारा वर्क कर रहा है अभी तक। बट यदि हम ऐसा कुछ करें कि हम एज 23 पास करने की जगह हम पास कर दें माई एज इज 23, नाउ क्या लगता है, क्या अभी हमारा जो एज है या एज की जो वैल्यू है वो एज नेम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी या मुझे एरर जनरेट करके देगी, एरर थ्रो करेगी? देखते हैं। यू कैन सी आई एम गेटिंग एरर, और एरर क्या मिल रहा है मुझे, 1 वैलिडेशन एरर फॉर यूजर क्लास, और कहां पे मिल रहा है, एज नेम की की में देखने मिल रहा है। और वो एरर क्या है, इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर unable to pass string as an integer type in parsing। मतलब आप जो भी डेटा यहां पे पास कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। बट हमारा जो सिस्टम, हम क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। परफेक्ट। नाउ ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि हम यहां पे एज हम पास कर दें मान लीजिए 23 और नेम हमने पास कर दिया 12। लेट्स सी क्या हमें देखने मिलता है यहां पर। अगेन वी आर गेटिंग एरर, कहां पे मिल रहा है, नेम में इनपुट शुड बी वैलिड स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप, इनपुट वैल्यू 12, एंड इनपुट टाइप क्या मिलना चाहिए मुझे, इंटीजर। इनपुट वैल्यू 12 है बट इनपुट टाइप क्या एक्सपेक्टेड है, इंटीजर एक्सपेक्टेड है। परफेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक हम इस पर्टिकुलर और इस टाइप के वैलिडेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप यहां तक आपके लिए क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम किसी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स में डेटा वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइडेंटिक। ओके फाइन, अब हम कुछ एडवांस करते हैं, ठीक है। हम इसको पहले भी ठीक कर देते हैं। ओके, पाइडेंटिक में एक और वैलिडेशन होता है जिसे हम बोलते हैं फील्ड वैलिडेशन।
अब वो फील्ड वैलिडेशन क्या है? लेट्स फॉर एग्जांपल हम एक क्लास और बनाते हैं, क्लास विल बी प्रोडक्ट। किससे कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे? बेस मॉडल से, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज होंगी लाइक टाइटल, ठीक है। टाइटल का टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग, ओके। और एक और क्या हो सकता है हमारे पास? प्राइस। प्राइस का टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर, ओके ओके। नाउ अभी समझते हैं, हमें चाहिए कि जब भी हम टाइटल को एंटर करें तो टाइटल की जो मैक्सिमम लेंथ है या जो नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर की लेंथ है वो एक फिक्स साइज तक जानी चाहिए। इट कैन बी मैक्सिमम 100 कैरेक्टर, मतलब टाइटल कभी भी आपका 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या यदि हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, हमने एक की और बना दी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं लिमिटेशन कि मिनिमम डिस्क्रिप्शन जो है वो 50 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए। यदि 50 कैरेक्टर से कम का है तो हम आपके लिए एरर जनरेट करके देंगे। पॉसिबिलिटी? यस, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो पाइडेंटिक हमें अपार्ट फ्रॉम बेस मॉडल एक और फंक्शन और कह सकते हो क्लास को इंपोर्ट करने की परमिशन देता है, दैट इज फील्ड। फील्ड जो है हमें किसी स्पेसिफिक फील्ड में वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने की परमिशन देता है, राइट। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हमने कहा टाइटल इक्वल्स टू फील्ड। अब फील्ड में वैलिडेशन क्या लगाना है कि जो मैक्स लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। इट मींस जब भी आप टाइटल की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर 100 ही हो सकते हैं। 100 से ज्यादा हम मैक्सिमम कैरेक्टर इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते। यदि आप कराओगे तो आपको एरर देखने मिलेगा। फॉर अ टाइम बीइंग हम अभी कितना रख लेते हैं? 10 रख के देखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी क्या होगा? फील्ड में हम क्या लगा सकते हैं? मिनिमम लेंथ, कि मिनिमम कितने कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए डिस्क्रिप्शन में। तो हमने मान लो पास कर दिया 20, कि आप जब भी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करोगे तो मिनिमम 20 कैरेक्टर्स होंगे तो ही आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके ओके। एंड प्राइस क्या होना चाहिए? तो क्या कभी भी प्राइस 0 या 0 से कम हो सकती है? नहीं हो सकती है, बट इंटीजर तो सपोर्ट करेगा। इंट कहेगा कि आप 0 भी डाल सकते हो, आप 0 से कम भी डाल सकते हैं, राइट। तो वहां पर हम लगा सकते हैं GE ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और GT क्या मतलब ग्रेटर देन, राइट। हमने कहा ग्रेटर देन 0। अब जब भी हम यहाँ पे प्राइस की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमेशा वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0। इट मींस 0 को कंसीडर नहीं करेगा, 1 होगा तो ही कंसीडर करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट कंसीडर लाइक दिस। या हो सकता है आप कहना चाहते हैं कि ग्रेटर देन 0 हो लेकिन लेस देन 100 हो। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो हम क्या लगा सकते हैं? LE लेस देन इक्वल्स टू 100, मतलब मैक्स टू मैक्स 0 100 एंड मिनिमम 1। ओके परफेक्ट। नाउ फील्ड इज नॉट डिफाइंड, रीजन इज क्योंकि हमने आप फील्ड को इंपोर्ट किया था बट हमने कोड को सेल को दोबारा से रन नहीं किया। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। रन करते हैं। कभी भी आपको ऐसा कोई एरर आता है जहां पर आपने कोड लिख तो दिया है बट आप रन कर रहे हो तो इट सेज कि पर्टिकुलर वेरिएबल नॉट डिफाइंड और क्लास नॉट डिफाइंड। इट मींस आपने उस सेल को एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है। नाउ रन दिस कोड अगेन, वी हैव नो एरर, परफेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या पास करेंगे? टाइटल। टाइटल पास कर देते हैं सैमसंग S23। मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए? 10। देखते हैं क्या 10 से ज्यादा है? नहीं है अभी के लिए, ठीक है। ओके। डिस्क्रिप्शन पास कर देते हैं, दिस इज अमेजिंग मोबाइल फ्रॉम सैमसंग। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या पास करना हमारे लिए? प्राइस। तो मैंने प्राइस क्या पास कर दिया? मान लो 20। परफेक्ट। रन करते हैं। क्या देखिए मिला? टाइटल स्ट्रिंग शुड हैव मस्ट 10 कैरेक्टर्स, एट मोस्ट 10 कैरेक्टर्स। ओके, क्या 10 कैरेक्टर्स ज्यादा हो गया हमारे पास? 11 कैरेक्टर्स हो गए, राइट। दैट्स व्हाई हम स्पेस हटा देते हैं। लेट्स रन दिस। ओके, देयर इज नो एरर। तो हमने क्या किया था? टाइटल में क्या डाला था? मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए? 10। बट हमने जब स्पेस लगाया तो हमें कितने कैरेक्टर्स देखने मिल रहे हैं? 11। दैट्स हाउ वी आर गेटिंग दिस एरर। बट हम इसे रिमूव कर देते हैं, या मान लीजिए हम इसे भी रिमूव कर देते हैं, वी रन इट, वी हैव नो एरर। सिमिलरली हमने डिस्क्रिप्शन में कितना डाला है? मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 20। बट लेट्स फॉर एग्जांपल रिमूव दिस। नाउ रन दिस, यू विल गेट डिस्क्रिप्शन शुड हैव एट लीस्ट 20 कैरेक्टर्स। मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिनिमम 20 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, तभी ये आपके लिए वर्क करके देगा। परफेक्टली फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू पिक प्राइस। प्राइस कितना होना चाहिए? 100। हमने 200 डाला। You will get error. Input should be less than or equals to 100. Okay. And मान लीजिए आपने -200 डाल दिया। Input should be greater than 0.
परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। इवन यदि आपने 0 भी डाला तब भी आपको एरर देखने मिलेगा, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। रीजन इज क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन की, ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स की। यदि आप जीटी की जगह जीई लगा देते, इट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये जो आपका कोड है वो रन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू है 0 के। परफेक्ट। सो आई होप यहां तक मुझे 2 स्टेप्स क्लियर हुए होंगे, नॉर्मल वैलिडेशन एंड फील्ड वैलिडेशन। परफेक्ट। अपन अब बात करने वाले हैं एक और एडवांस स्टेप की, जहां पर हम बोलते हैं मल्टीपल क्लास वैलिडेशन, राइट। मतलब हम एक क्लास को दूसरी क्लास का टाइप भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, हम एक क्लास बनाने वाले हैं ऑर्डर। ऑर्डर को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, बेस मॉडल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ऑर्डर का क्या होगा, एक तो होगा आईडी, आईडी का टाइप क्या होगा, इंटीजर हो सकता है, या हम एक अच्छी लेवल की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो आपकी आईडीज कभी भी इंटीजर नहीं होंगी, आईडीज कुड बी सम अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। तो वो हो सकता है हमारा स्ट्रिंग हो, ठीक है। साथ में हम इसमें फील्ड वैलिडेशन भी इंप्लीमेंट कर देते हैं कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी आईडी होगी, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 10, ठीक है। या आप इसको 6 मान लेते हैं कि आपकी कोई भी आईडी होगी, ऑर्डर आईडी, वो मिनिमम कितनी होगी, 6 कैरेक्टर की तो होगी ही होगी। और हम इसमें साथ में तो मैक्स लेंथ भी लगा सकते हैं कि मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स की होगी। परफेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या रखनी है हमारे लिए, हमें नेक्स्ट वैल्यू रखनी है प्रोडक्ट, कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑर्डर किस प्रोडक्ट के लिए प्लेस किया हुआ है। पॉसिबल, जब आप कार्ट आइटम ऐड करते हो तो कार्ट में क्या ऐड करते हो, आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, ठीक है, ओके। तो इसमें हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का टाइप क्या होगा, यही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट का टाइटल रखेंगे स्ट्रिंग, या हम प्रोडक्ट की आईडी रखेंगे, दैट कुड बी इंटीजर, या हम चाहेंगे कि हम कंप्लीट प्रोडक्ट को ही स्टोर कर दें। ऑर्डर में क्या स्टोर करना चाहेंगे हम, कंप्लीट प्रोडक्ट या कंप्लीट प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। इसलिए जब भी हम ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं, ऐसी कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जहां पर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को कनेक्ट करना है, या एक क्लास के अंदर किसी वेरिएबल में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, देन वी यूज इट एज अ क्लास नेम। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, हम यहां पर प्रोडक्ट का टाइप बना देंगे प्रोडक्ट की क्लास की नेम को ही। सो नाउ प्रोडक्ट का टाइप क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ओके। और क्या हमें यहाँ पे कोई वैलिडेशन लगाना है, नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल, परफेक्ट। अभी रन करते हैं, दैट्स इट, ओके। अपन अभी क्या करते हैं, ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या पास करेंगे हम, आईडी, ओके। अपन एक आईडी, कोई भी रैंडम आईडी पास कर देते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल पास कर दी हमने, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या पास करना होगा हमें, प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के लिए हमने ये ऑर्डर प्लेस किया है, ओके। तो अब हम क्या पास करेंगे, क्या हम यहां पे कोई नेम पास करेंगे स्ट्रिंग में, यदि हम करते हैं आपको एरर देखने मिलेगा, क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट इनपुट शुड बी अ वैलिड डिक्शनरी और इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट क्लास। आपका एरर आपको दे रहा है कि आप चाहो तो यहां पर एक डिक्शनरी पास कर सकते हो, लेकिन इस डिक्शनरी में भी वही की वैल्यूज पेयर होने चाहिए जो प्रोडक्ट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। इट मींस टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन और प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप प्रोडक्ट क्लास का इंस्टेंस और यू कैन से प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, यस वी हैव। तो इस प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट को क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट इटसेल्फ। अभी यदि हम कोड को रन करते हैं और यदि हम ऑर्डर को प्रिंट करके देखें, यू विल गेट टू नो कि ऑर्डर क्लास की एक ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, फर्स्ट इज आईडी एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो खुद एक प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, एंड दैट्स अमेजिंग थिंग। अब इसे प्रॉफिट क्या होगा कि सपोज फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछते हो कि सर प्रोडक्ट जो है उस जो मेरे पास जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। आप यहां पे कहोगे ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट, तो आपको देखिए मिलेगा प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रोडक्ट का भी आपको पता करना है कि उसका टाइटल क्या है, देन यू विल से सिंपली टाइटल। तो क्या मुझे हमारी प्रोडक्ट के ऑर्डर का स्पेसिफिक टाइटल देखने मिल पा रहा है, यस मिल पा रहा है। आप कहते हो नहीं मुझे ऑर्डर की प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू जाननी है, देन यू विल सिंपली से डॉट प्राइस। इजी है किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के साथ कनेक्ट करना। आई होप क्लियर हुआ होगा आपके लिए, राइट। यदि क्लियर हुआ है तो कमेंट एक बार कर दो जब तक, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट यस इट्स क्लियर फॉर यू एंड लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग, ओके। नाउ अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने नॉर्मल वैलिडेशन देखा, हमने फील्ड वैलिडेशन देखा, एंड फाइनली हमने क्लास को, एक क्लास को दूसरी क्लास का टाइप बना के भी देखा कि हम किसी एक क्लास को मल्टीपल डिफरेंट क्लास के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ हमें 2 से 3 चीजें और देखनी है अभी, ठीक है, जो हमें कमिंग फ्यूचर में काम आएंगी, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं एक
क्लास, ठीक है, एक क्लास हम डिफाइन करते हैं कार्ट नहीं, कार्ट्स। अब कार्ट्स क्लास को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? बेस मॉडल से, ठीक है। आप अपने अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को कार्ट्स में ऐड कर पाते हो? यस, कर पाते हैं। अब कार्ट्स का भी क्या होगा? आईडी होगा, ठीक है। तो आईडी का टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें तो आप सेम इसे कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज चाहिए। यहां पे कार्ट में हमें चाहिए आइटम्स। नाउ व्हाट विल बी आइटम्स? आइटम्स होने चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर कार्ट में, हमारे कार्ट में कितने आइटम्स एडेड हैं। तो एक चीज आप मुझे बता सकते हैं कि हम जब भी कार्ट में ऐड करते हैं तो आप कार्ट में क्या ऐड करते हो? प्रोडक्ट्स, यस। एंड आप इंडिविजुअल सिंगल प्रोडक्ट ऐड करते हो, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर पाते हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम ऐड कर पाते हैं। इन दैट केस हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे आइटम्स का जो टाइप होगा, या हम जो डेटा इसमें स्टोर करना चाहते हैं, वो हम स्टोर करना चाहते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट 1 हो सकता है, प्रोडक्ट 2 हो सकता है, एंड इट कैन बी सो ऑन। इट मींस आइटम्स का जो डेटा टाइप होगा वो होना चाहिए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास। यस और नो? यस। अब प्रॉब्लम इज कि आप यहां पे प्रोडक्ट तो लिख सकते हो, हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बट प्रोडक्ट को हम लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करें? कैसे हमारे सिस्टम को समझ में आएगा कि आइटम्स की जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट क्लास का एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। उसको करने के लिए हमारे पास पाइथन में एक और लाइब्रेरी है जिसे हम बोलते हैं टाइपिंग लाइब्रेरी। सो फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट, हम लिस्ट नाम की एक क्लास इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन सी वी हैव दिस लिस्ट। नाउ इसको हम पहले रन कर लेते हैं, अदरवाइज यू विल गेट द सेम एरर जो हमें पहले मिल रहा था देखने के लिए। एंड हियर वी विल से कि हमें चाहिए है लिस्ट। अब लिस्ट ऑफ क्या स्टोर करना है? तो आप चाहो तो आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, बट हमें क्या स्टोर करना है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो इट मींस अभी जो कार्ट है उसमें आपके पास क्या मिल रहा है? आपको देखने आईडी मिल रहा है, और आइटम्स है, और आइटम्स में क्या देखने मिल रहा है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मुझे देखने मिल पा रहा है। अमेजिंग वी हैव। ओके, नाउ एक और हम वैल्यू बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कमेंट। कमेंट क्या होगा? कमेंट कुड बी स्ट्रिंग, यस, कमेंट कुड बी स्ट्रिंग। रन करते हैं अपन इसको, ठीक है। अभी हम ये चाहते हैं कि जो कमेंट है, कमेंट कुड बी ऑप्शनल। तो कमेंट जरूरी नहीं कि हम हमेशा अपना कार्ड जब बनाएंगे उसमें मुझे कोई नोट सेव करना ही है, या हमें कोई ना कोई कमेंट डालना ही है। तो हम चाहते हैं कमेंट जो हो वो क्या होना चाहिए? ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शनल कैसे हो सकता है? वी कैन यूज फील्ड वैलिडेटर। फील्ड पास कर सकते हैं, और फील्ड में हम एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं दैट कुड बी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होगा? ब्लैंक होगा, या आप लिख सकते हो नो कमेंट, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब उनके पास कोई आंसर नहीं होता तो व्हाट दे से? नो कमेंट ऑन दिस, राइट। ओके फाइन। नाउ ओके, कार्ट इक्वल्स टू, हम यहां पे क्या लिखेंगे? कार्ट्स लिखेंगे, एंड कार्ट्स में क्या पास कर देंगे? आईडी। आईडी इक्वल्स टू हमारा कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पास करना हमारे लिए? आइटम्स। अब आइटम्स क्या होगा? क्या हम आइटम्स में एक प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने यहां पे बनाया था here in this line number, in this cell number 26, कि हम इस क्लास प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहां पास कर सकते हैं? समथिंग लाइक दिस। रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है? 4 वैलिडेशन एरर। ओ अमेजिंग। फर्स्ट वैलिडेशन इज आईडी, ये शायद हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स 12 से ज्यादा हो गए होंगे, ठीक है, डन। अभी देखते हैं कितने वैलिडेशन? 3 वैलिडेशन। क्या होगा? आइटम्स 0, आइटम्स 1, आइटम्स 2, ठीक है। इनपुट शुड बी वैलिड डिक्शनरी। इनपुट क्या होना चाहिए? वैलिड डिक्शनरी होना चाहिए, लेकिन हमने क्या पास किया है यहाँ पे? एक बार पढ़ लेते हैं। शुड बी वैलिड डिक्शनरी और इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। टाइप मॉडल टाइप, इनपुट वैल्यू टाइटल एंड सैमसंग, ओके। इनपुट टाइप टपल, ओके। देखते हैं पर यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या पास नहीं करेंगे? प्रोडक्ट नहीं करेंगे, क्या पास करेंगे? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कोई एरर? कोई एरर नहीं, राइट। बिकॉज आइटम्स में क्या पास करना होगा हमें? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी यदि हम कार्ट को प्रिंट करें, यू कैन सी कि मुझे कार्ट मिल रहा है। कार्ट में क्या मिल रहा है? एक आईडी, और दूसरा वैल्यू क्या है? आइटम्स। आइटम्स क्या है? लिस्ट ऑफ माय प्रोडक्ट। गेट ए पॉइंट। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है? कमेंट। और कमेंट में क्या लिखा हुआ है? नो कमेंट। रीजन इज क्योंकि क्या हमने कार्ट्स क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम कमेंट की वैल्यू पास की थी? नहीं की थी। बट यदि आप मान लीजिए आप कमेंट भी पास कर देते हैं, दिस इज माई कार्ट, नाउ यू कैन सी कि कमेंट मुझे क्या देखने मिल रहा है? दिस इज माई कार्ट। परफेक्ट। अब इसका प्रॉफिट क्या होगा? इसका प्रॉफिट होगा कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको आपके कार्ट में स्टोर सारे आइटम्स या सारे प्रोडक्ट्स को प्रिंट करना है, तो क्या हम कर पाएंगे? यस। लेट्स सी, हम यहां पे एक प्रोडक्ट और बना लेते हैं, सेम मोबाइल,
इसको हम नाम क्या दे देते हैं, प्रोडक्ट 2, ठीक है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट कॉमा क्या स्टोर कर देते हैं, प्रोडक्ट 2। एंड यदि आप कार्ड को देखोगे तो क्या देखने मिलेगा, आइटम्स के अंदर प्रोडक्ट क्लास के मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लूप लगा सकते हैं कैसे, ये सब बहुत बेसिक चीजें जो हमने की हुई हैं। फॉर प्रोडक्ट इन कार्ट डॉट आइटम्स, नाउ क्या प्रिंट करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ टाइटल। तो व्हाट विल से, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, रन इट। तो पहला प्रोडक्ट क्या था, सैमसंग, दूसरा प्रोडक्ट क्या था, मोबाइल। ओके, परफेक्टली फाइन। सो नाउ आई होप यहां तक क्लियर होगा कि हम कैसे एक क्लास को इंप्लीमेंट करते टाइम डिफरेंट टाइप के वैलिडेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइडेंटिक क्लास। परफेक्ट। अपन देखते हैं कुछ और पेंडिंग है क्या हमारे पास जो हमें करना होगा। हमारे पास आइटम्स, कमेंट, हमने लिस्ट वैलिडेशन देखा, फील्ड वैलिडेशन देखा हुआ है, ठीक है। ओके ओके, कुछ और वैलिडेशन हमारे पास है, ठीक है। लिस्ट के अलावा हमारे पास एक और है जिसे हम बोलते हैं एनोटेटेड। ये हम लैंग्राफ में बहुत बार यूज करेंगे और बहुत हेल्पफुल भी होगा हमें जब हम लैंग्राफ इंप्लीमेंट करेंगे तब, ठीक है। कैसे काम करता है समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे लिए एक कॉमन वैलिडेटर बनाना है जो मुझे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है। लाइक यदि हम देखें तो हमने एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट का एक वैलिडेटर बनाया, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो वैलिडेटर हो इसको मुझे एक कॉमन वैलिडेटर में कन्वर्ट करना है कि वो हमारे पास मल्टीपल टाइम उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एनोटेटेड। कैसे करेंगे देखो, एनोटेटेड, राइट। कैसे इंप्लीमेंट होगा, सो बेसिकली एनोटेटेड हमें एक कॉमन वैलिडेटर बनाने की परमिशन देता है, आप बोल सकते हो कस्टम वैलिडेटर बनाने की परमिशन देता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हम एक ऐसा वैलिडेटर बनाएं जो हमेशा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखे। तो कैसे करेंगे, हम एक यहां पे वेरी बना लेते हैं कॉमन वैलिडेटर। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे हम लिखेंगे एनोटेटेड ऑफ, कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, क्या पास कर देंगे इसके अंदर, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉमा, इसमें हम पास कर सकते हैं कोई भी मैसेज जिसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो बेसिकली एनोटेटेड के अंदर हम एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास करते हैं, मिनिमम 2 तो पास करते हैं। फर्स्ट इज हमारा टाइप, हम किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, एंड सेकेंड इज रूल, क्या इसमें आप कोई रूल इंप्लीमेंट करना चाहते हो या आप इसके अंदर कोई मेटा डेटा पास करना चाहते हो, कोई डिस्क्रिप्शन पास करना चाहते हो, हम वो कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई एक नॉर्मल मेटा डेटा या डिस्क्रिप्शन पास कर दिया, दिस इज कॉमन वैलिडेटर, रन करते हैं। कॉमन वैलिडेटर बन के हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। नाउ वी कैन यूज इट एनीवेयर। यदि मान लीजिए हमें सेम क्लास को दोबारा से इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम आई विल नॉट यूज दिस आइटम्स, I will use common validator, right? तो क्या बनाया हमने, कार्ट का बन गया। अब ये कॉमन वैलिडेटर से फायदा क्या है, आप जब ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब भी आप सेम यूज कर सकते हो, यू डोंट हैव टू राइट मल्टीपल टाइम्स, है ना। यदि मान लीजिए हमने एक और क्लास बनाया ऑर्डर, ऑर्डर को किससे कनेक्ट करेंगे हम सब जानते हैं, बेस मॉडल से। बाकी सारी फील्ड्स में यूज नहीं कर रहा हूं, अभी सब अपन क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स का टाइप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का टाइप होना चाहिए कॉमन वैलिडेटर। इट मींस जब भी यदि मुझे कॉमन वैलिडेटर के जो भी मेरे पास आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैलिडेशन में यदि मुझे कुछ चेंज करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैलिडेटर के प्लेस पे जाके चेंज करेंगे एंड इट विल इंपैक्ट ऑन ऑल अदर क्लासेस। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, राइट। सो अभी यदि हम एक ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखें, ऑर्डर, ठीक है। एंड मान लीजिए हमने इसमें क्या पास किया, देखते हैं कुछ पास करते हैं, नहीं करेंगे क्या बोलेगा, प्रोडक्ट्स फील्ड रिक्वायर्ड टाइप मिसिंग इनपुट वैल्यू दिस वन, क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की हुई है, ठीक है। हम चाहें तो जो कॉमेंट बनाया हम यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, एक डिफॉल्ट भी पास कर सकते हैं, फील्ड वैलिडेटर। उसमें क्या पास कर दोगे, डिफॉल्ट इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट। इसका मतलब हुआ कि इसमें डेटा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा, बट पॉसिबिलिटी है कि हमारा कार्ट खाली पड़ा हो, हमने कार्ट में कोई डेटा ऐड नहीं किया होगा, ठीक है। नाउ भी रन करते हैं, ऑर्डर पर रन करते हैं, फिर रन करते हैं। नाउ क्या मुझे अभी कोई एरर देखने मिल रहा है, नहीं। लेकिन अभी यदि हम इसको रन करें, यू कैन सी कि ऑर्डर में प्रोडक्ट्स नेम का एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक लिस्ट है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। साथ में हम चाहें तो प्रोडक्ट्स में पास कर सकते हैं क्या, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट 2। अब रन करोगे तो क्या देखने मिलेगा, ऑर्डर and products and list of object of my products। perfectly fine, perfectly fine। so annotated जो हमने अभी यूज किया ये काफी यूजफुल है, काफी ज्यादा यूज होने वाला है हमारी कमिंग वीडियोस में जब हम लाइन ग्राफ पे काम कर रहे होंगे, या आप कह सकते हो जब लाइन ग्राफ के डिफरेंट स्टेट्स पे काम कर रहे होंगे तब हम एनोटेटर को यूज करेंगे।
ठीक है। एंड इवन जो पाइडेंटिक हमने जो अभी आज डिस्कस किया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर कमिंग वीडियोस। सो यदि मुझे लैंग ग्राफ को बहुत अच्छे से सीखना है तो हमें पाइडेंटिक आना ही चाहिए, तभी हम लैंग ग्राफ पे काम कर पाएंगे, लैंग ग्राफ के हम ग्राफ्स को या स्टेट को डिफाइन कर पाएंगे, right? So I hope you enjoyed this video and you learned something new. If yes, then like this video, share this video with all of your friends, all of your colleagues who really wants to learn Pydantic completely. और ये बहुत बेसिक सा Pydantic था जो हमने सीखा। यदि आपको Pydantic completely सीखना है, बेसिक से लेके एडवांस तक, जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में, करेंट वीडियो में कवर नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन आपको यदि उनको भी सीखना है तो Pydantic का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है ऑन माई सेम चैनल, तो आप जाके उसको चेक भी कर सकते हो और कंप्लीट Pydantic बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हो, right? So like this video again, share this video with all of your friends and subscribe to our channel if you really loving this content. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye.